नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम यहां पर पॉलिटी के टॉप 200 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, आपके लिए वो पॉलिटी के प्लेस में मिल जाएंगे और आपको टॉप 200 यहाँ से प्लेस बनी उसमें भी मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए आपके लिए। इसमें हम क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों देखते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उससे ऑप्शन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम कर चुके हैं अब तक 45 तक, इससे आगे करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सीरीज का आपका 46वां क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा मौलिकत्कार नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा भी था। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत छात्रों ने इसका आंसर सही बताया था, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कोशिश करिए उसको सर्च करके कम से कम आप आंसर पता कर लीजिए कि कौन सा सही है। चलिए, इसका सही आंसर है आपका, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार ये नहीं है, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और ये अभी आपका कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, ये आपका विधि का अधिकार है। तो इसको रखा गया अब अनुच्छेद 300 का में, 300 का में या 300 ए में। संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, अनुच्छेद आपके 12 से अनुच्छेद 35 तक। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और आपके अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार था जो हटा दिया गया है। वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, संविधान ने दिए हैं हमें। पहला अधिकार आपका समता का समानता का अधिकार जो आपका 14 से 18 तक के बीच में। आगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपका 19 से 22 के बीच में। और आपका 23 से 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद 25 से 28 में है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29-30 में है आपका 29-30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और आपका अनुच्छेद 32 में आपका धार्मिक उपचार संबंधी संवैधानिक उपचार संबंधी आपका अधिकार दिया गया है। सॉरी, धार्मिक बोल दिया, संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में। ये आपके 6 मौलिक अधिकार होगा। ये आपका पहला हो गया आपका समता या समानता का अधिकार। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। और आपका 5वां हो गया आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए। आपको सभी मौलिक अधिकार याद कर लेने। आज आपको सभी मौलिक अधिकार पढ़ने हैं अपने आप से और याद कर लेने, क्योंकि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो आप पढ़ लीजिए, मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कराया है मौलिक अधिकारों का। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी। आपको बताना है संविधान सभा के कौन संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा जो बनी थी उसका, संविधान सभा मुख्यतः उसका काम था कि संविधान का निर्माण करे, वो इसीलिए बनी थी। तो उसमें संवैधानिक सलाहकार के पद पर कौन नियुक्त किया गया, तो आपको ये बताना है। इसका 4 ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बड़े आसानी से आपको आता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आपके संवैधानिक सलाहकार थे, वो थे डॉक्टर BN राव। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी ठीक है, BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे आपके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के आपके हेड थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें आपके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई थी और इसमें आपके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे चल के आपके राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको आते थे, इसके आंसर तो आसान थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय जनसंघ ने, गरम दल ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, मैंने अभी आपको बताई थी संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन से ही आपका एक क्वेश्चन बन गया, देख सकते हैं इसमें आंसर भी दिया हुआ था। तो कौन से आपके जो दल था उसने बहिष्कार किया था इस मीटिंग का, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग ने आपकी संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इसने कहा था कि हम पाकिस्तान के लिए हमें अलग एक संविधान सभा की मांग की थी इसने, इसलिए इसने बैठक का आपका इसने बहिष्कार किया था। और आपके मुस्लिम लीग के जो संविधान सभा सदस्य चुने गए थे उनमें 73 थे। देसी राय से थे उनसे 93 थे। जो आपके कांग्रेस से थे वो आपके 208 थे। कुल टोटल हमारे जो सदस्य थे आपके संविधान सभा में वो आपके 389 थे। स्वतंत्रता के बाद ये 299 रह गए, क्योंकि पाकिस्तान अलग बन गया तो उसके सदस्य निकल गए आपके।
जो भी थे उससे संबंधित। बाकी हमारी स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा के सदस्य बहुत 299 बचे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत ने किस कंपनी का गठन किया था। वैसे ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 में अंग्रेजों ने गठन किया था। ये सूरत में आपकी लगी थी इसकी पहली फैक्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हम इस क्वेश्चन को करने के बाद टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। मौलिक अधिकारों को सुनवाई के लिए आपके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के लिए अधिकार दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपका अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और आपके अनुच्छेद 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 124 अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा है, और उच्च न्यायालय की आपकी 214 में। इसको थोड़ा उल्टा करिए नंबर को, 124 से 214, इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कुछ अनुच्छेद आपको और याद रखने हैं। 110 में आपका धन विधेयक है, 108 में आपकी संयुक्त बैठक की बात की गई। तो अनुच्छेद मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करा दूँ, तो इस तरह से हम अनुच्छेद भी आपके याद कर लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा साथ में, क्वेश्चन के साथ में भी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, उसमें किस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया था, तो आप उसमें आपको बताना था। उसमें इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ था। तो इसका आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सदानंद सिन्हा से। डॉक्टर सदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए मैं कई बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष आप याद कर लीजिए अच्छे से, पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक कब हुई, डेट भी उसकी याद कर लीजिए। अगली बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में आपके लिए। 26 नवंबर 1949 के लिए भारतीय संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के लिए। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। अभी मैंने आपके लिए ऊपर बताया था संविधान सभा की 1947 के बाद में संख्या कितनी रह गई थी, तो ये बताना है आपके लिए। 4 ऑप्शन दिए गए, 450, 572, 299, 272। देख लीजिए मैंने ऊपर आपके लिए ये संख्या बताई थी, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपके लिए बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है आपका 299। 1947 के बाद में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आपकी 299 रह गई थी, जो पहले आपकी 389 थी। 389 थी पहले 1946 में, उसके बाद 299 रह गई 1947 में, देश आज़ाद होने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942, भारत शासन अधिनियम 1935। आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। भारत शासन अधिनियम 1945 को हमने बहुत सारे अनुच्छेद लिए हैं, उसके जीव के त्यों हमने रखे हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को भारतीय संविधान में आपका लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 20 जुलाई 1951, 2 जुलाई 1964, 18 मार्च 1955, 20 जुलाई 1959। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। 20 जुलाई 1951 में आपका पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और पहली बार राष्ट्रपति शासन आपका पंजाब में लगा। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, पंजाब में लगा। ये लगा है 1951 में। अगर आप डेट नहीं याद रख सकते मत याद रखिए, लेकिन ईयर आपको याद रखनी है। 1951 में पहली बार पंजाब में अपना राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन आपके लिए पता है, इमरजेंसी के हमारे संविधान में 3 प्रोविजन किए गए हैं। आपकी इमरजेंसी 3 तरह से भारतीय संविधान में लगती है। भारतीय संविधान में उनका प्रोविजन किया गया है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। आपका नेशनल इमरजेंसी है आपकी ये अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपको याद रखनी है। ऐसे ही याद रखने 352, 356, 360। ये आपकी स्टेट इमरजेंसी जो राष्ट्रपति शासन है, जो आपका ये पंजाब में लगा था, ये 356 के तहत लगा था।
ये आपकी स्टेट इमरजेंसी है या राष्ट्रपति शासन है। 360 में आपकी फाइनेंस इमरजेंसी है, ये आपका वित्तीय आपात है। तो ये आपके 3 इमरजेंसी का प्रावधान है भारतीय संविधान में, आपकी इमरजेंसी प्रोविजन किए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 352, 356, 360 में आपकी ये लगती है। आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों आपको अनुच्छेदों को याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि, आप यहाँ देख सकते हैं एक गणराज्य क्यों है इंडिया। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे देखते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय गणराज्य इसलिए है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया था उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थी और कितने आपके अनुच्छेद थे, ये बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित किया गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। 4 ऑप्शन दिए गए, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। कौन सा आंसर सही है आपका? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत राज्यों के एक संघ है, आर्टिकल 1 में वर्णन किया गया। कभी कभी पूछता है आर्टिकल 1 में क्या है, तो आपको बताना है भारत राज्यों का एक संघ है। और कभी कभी पूछता है आपका भारत राज्यों का एक संघ है किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, तो आपको मानना है आर्टिकल 1 में आपका इसका वर्णन किया गया। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 3 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका भारत के नए राज्यों का निर्माण या जो पुराने राज्य पहले से बने हुए उनकी सीमाओं का आपका फिर से निर्धारण या उनके नाम परिवर्तन किया जा सकते हैं, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपका, 52 अमेंडमेंट, 56 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, 76 अमेंडमेंट। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो आपका 74 अमेंडमेंट है उसके तहत आपकी नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और एक आपका संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत आपका पंचायती राज है, पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है आपका 73 अमेंडमेंट के तहत। आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। ये आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 73, 74 आप दोनों एक साथ में याद करिए, ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो आपको याद कर लेने दोनों इंपॉर्टेंट है। और मैंने पंचायती राज से संबंधित 2 आपकी समितियाँ बताई थी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये दोनों पंचायती राज से संबंधित है। ये भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। 52 में आपका दल बदल कानून के बारे में डिस्कस किया गया है। दल बदल कानून आपका 52 अमेंडमेंट के तहत ही आया था। उसके बाद आपका बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था। तो इसके 4 ऑप्शन है, संविधान सभा द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ई, संविधान सभा द्वारा पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्य थे वही प्रथम सदस्य कहलाए थे। संविधान सभा का आपका कार्य था संविधान का निर्माण करना, तो उसने संविधान का निर्माण किया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये मैंने आपके लिए ऊपर डिस्कस बताया था, आपके डिस्कस किए थे हम। तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, वो संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। और राजेंद्र प्रसाद आपके पहले स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, आप देख सकते हैं भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। इससे पहले भी इसके बारे में ऊपर एक क्वेश्चन होता है गणतंत्र का क्या अर्थ है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इसका आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति नहीं चुना जाता है, एक ही पीढ़ी के व्यक्ति आप देख सकते हैं, इसलिए भारत एक गणतंत्र, यहाँ चुनाव होता है। चलिए रिवीजन क्वेश्चन है, आपको बताना है। इससे पहले ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चन रख दिया है मैंने। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है बताना है आपको। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद सभी धर्मों की अस्वीकृति है। ये क्वेश्चन भी आपको बताना है और ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रबुद्ध संपन्न, लोक कल्याण। तो कौन सा आपका जो हमारी प्रेम्बल है उसमें नहीं है, ये आपको बताना है।
और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं रिवीजन के तौर पे दिया था। इसका आंसर ऑप्शन बताना है और आगे हम 61 से करेंगे अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन डिस्कस। अब तक हमारे 60 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब तक पूरी सीरीज में हमने 60 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के हो गए हैं। टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। पहले टॉप 100 कराएंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के आपके टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद में क्योंकि सबके जब मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 हो जाएंगे, फिर मोस्टली चीज़ों के आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप जानते ही। और आपके जो आपके मिडिवल हिस्ट्री है उसके भी 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आपके पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप फेसबुक पर जितने भी आपके ग्रुप हैं या व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप हैं दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी तैयारी कर रहा है, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट जाएगी तो उस तक ही पहुँच जाए वीडियो।